अच्छा जी, हम सेशन अपना करते हैं जी कंटिन्यू जहाँ से हमने इसको पहले हमारा रहता। अच्छा, स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है जी? हमारे पास कौन सा स्विंग हाई क्वालिफाई है, कौन सा स्विंग हाई हमारे पास क्वालिफाई नहीं है। पहले तो हम ये सबसे पहले देखते हैं स्विंग हाई स्विंग लो हैं क्या। जो ये लोवेस्ट पॉइंट है और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, ये हमारे पास स्विंग लो है, और जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ये हमारे पास क्या है? स्विंग हाई है। लेकिन ये हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल हैं जिसको हम बोलते हैं सप्लाई एंड डिमांड लेवल। ये वो लेवल हैं, ये एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम कर होते हैं। स्विंग जो है वो हमारे पास ये जितने भी ये जो प्राइस नीचे चलती आ रही है, एक बार नीचे आई है फिर ये ऊपर उठी है। ये जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करें, प्राइस ने यहाँ से स्टार्ट किया है मूवमेंट, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर दोबारा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है यहाँ पे, फिर ये एक बार ये नीचे आई है, फिर दोबारा इससे ये ऊपर आई है, इसी तरह फिर दोबारा नीचे ये इस तरह यूं, और फिर ये जितने भी ये प्राइस अप्स एंड डाउन बनाती आ रही है, ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए स्विंग हाई एंड स्विंग लो। सिग्निफिकेंट हमारे लिए सिग्निफिकेंट लेवल जो है वो सिर्फ हमारे वही हैं, ये जो टॉप जहाँ पे ये स्विंग हाई वाला लेवल और ये स्विंग लो वाला लेवल, मतलब जिसको हम हायर हाई और लोअर लो कहते हैं। सिग्निफिकेंट लेवल हमारे पास ये वाले होते हैं। सिग्निफिकेंट मैंने क्यों कहा? ये सिग्निफिकेंट लेवल जो H4 के स्ट्रक्चर लेवल होते हैं, जैसे ये लेवल है, ये मतलब भाई किशू हो रहा है भाई इंटरनेट में मसला होगा, आपके पास आवाज़ नहीं आ रही जी? अब सेट हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है जी। प्राइस जितने भी ये अप्स एंड डाउन ये बनाती आ रही है, ये सारे हमारे ये स्विंग लेवल्स हैं, मतलब कि स्विंग हाई और स्विंग लो हैं। अब ये सिग्निफिकेंट स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा है जी? H4 के केस में वो स्ट्रक्चर लेवल जो मतलब कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, उस पर जो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनेगी वो स्विंग हायर हाई पे या हायर लो पे जो बनेगी H4 के केस में, वो हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो के लेवल्स होंगे। इसको हम सप्लाई एंड डिमांड जोन भी कहते हैं, सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी कहते हैं। जो भी नाम आपने देना है उसको दे लें, इशू वाली बात नहीं है, बस आप उसकी लॉजिक समझें क्या है। H4 के केस में जो रिसेंट स्विंग हाई एंड स्विंग लो, मतलब कि हायर हाई हायर लो या लोअर हाई लोअर लो, ये जितने भी लेवल्स होते हैं हमारे ये क्या होते हैं? स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं। अब ये H4 का टाइम फ्रेम है तो हर 4 घंटे बाद चेंज हो रही है कैंडल, उसके बाद ये हमारे पास 1 डे में हम आ जाएंगे, तो ये हर रोज़ाना की कैंडल चेंज ये हो रही है चेंज यहाँ पे। ये टाइम फ्रेम आपने कैसे ऐड करना है? आपने यहाँ पे आ जाना है, आपने जो आपने टाइम फ्रेम आपने फेवरेट में ऐड करने हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे ज़्यादा ज़रूरत, मैं यूज़ करता हूँ जी 15 मिनट, ठीक होगा जी, मैंने 15 मिनट को फेवरेट में ऐड कर दिया, आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। ये 1 आवर को कर दिया जी, ये मैंने 4 आवर को कर दिया, और ये मैंने 1 डे को ऐड कर दिया, ठीक हो गया। आपने तकरीबन 1 डे के बाद वीकली और मंथली भी ऐड हो सकते हैं, सबकी अपनी चॉइस है, ये आपने जो ऐड करने हैं वो कर लें। अच्छा जी, स्विंग हाई एंड इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की मैंने भी बात की है। अच्छा जी, अब हमारे क्या हो रहा है जी? H4 के हमने ये लेवल लगाए हुए थे, जो सिग्निफिकेंट लेवल थे, जो स्ट्रक्चर लेवल थे, वो हमारे कौन कौन से बन रहे थे? अच्छा, एक लेवल हमने ये लगाया था, नेक्स्ट लेवल हमारा एक लेवल हमारे पास ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है H4 के केस में, ठीक हो गया जी। ये लेवल है जी हमारे पास, जिसको हम आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहें लाइन लगा सकते हैं, बॉक्स लगाना चाहें बॉक्स ये बना सकते हैं, बट मेरा सिनेरियो है कि H4 के ऊपर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ एंड D1 के ऊपर आपने बॉक्स यूज़ करना है कि जो D1 के स्ट्रक्चर लेवल से मैच हो जाए। H4 और D1 के अंदर जो लेवल हमारे पास मैच हो रहे हैं, हम उन पे क्या करेंगे? सिर्फ H4 और D1 के लेवल पे हम लगाएंगे, अपने बॉक्सेस लगा देंगे। अब ये क्योंकि लेवल हमारा मैच हो गया है, H4 के लेवल हमने पहले लगाए हुए थे, हम इस पे ये बॉक्स लगा देंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गई? मोस्ट सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ये मैच नहीं है, ये वाला मैच हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि ये लो लेवल है और ये हाई लेवल है, ये लेवल मैच हो रहा है, हम इस पर अपना बॉक्स लगा देंगे। बाकी जो सेंटर वाले लेवल हैं वो हमारे H4 के लेवल हैं, वो भी अच्छे लेवल हैं, सिग्निफिकेंट लेवल है। H4 से कम जो लेवल हैं H1 और M30 के लेवल हैं, वो हमारे लिए इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, होते काम वो भी सेम ही करते हैं। जो स्ट्रक्चर हम जितना भी हायर और हायर लो स्टडी करेंगे वो सारा सेम ही होगा, बट H4 एंड D1 के लेवल को हम क्या कहते हैं जी? सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। और इससे डाउन जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे पास, बट उन्होंने काम सेम ही करना है। H4 और D1 के लेवल
जल्दी ब्रेक नहीं होते। बहुत का तो आपने D1 पे ट्रेड लगाई है, वो आपके हो सकता है इस पूरे वीक में है ना आपका ये उसको ब्रेक ही ना करे। और H4 का भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन H4 के लेवल हर रोज़ाना टच होते हैं, आप अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं H4 के अंदर। आप D1 के लेवल की वेट में रहेंगे तो हो सकता है ट्रेड आपसे आपके उस ऑर्डर पे हिट ही ना हो, D1 के लेवल तक ही ना आए, वो से H4 के लेवल से वो रिटर्न आ। इस वजह से हम H4 का लेवल भी यूज़ करते हैं और D1 का लेवल भी यूज़ करते हैं। हमारे पास जो हमारी टीम के हैं उन सब ने D1 और H4 की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये लगा के आनी है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये बकायदा तरीका मैं आपको इसमें आगे बताएंगे कि ना क्या क्या निशानी है। अच्छा, एक बार मैं ड्राइंग टूल ये रिमूव कर रहा हूँ, आपको ट्रेंड निकालने का जो तरीका पहले बताया गया है मैं वो आपको दोबारा से ना बताता हूँ हर चीज़ कि आपने वो ट्रेंड कैसे निकालना था। अच्छा जी, रिमूव ट्रेंड और ड्राइंग, ठीक होगा जी। अच्छा जी, ट्रेंड निकालने का तरीका और स्विंग हाई और स्विंग लो निकालने का तरीका। अच्छा जी, हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जी इधर से ये हो रहा स्टार्ट। सबसे पहले जी ये जो बॉटम वाली ये कैंडल है हमारे पास, इसका मकसद क्या है? ये हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन सिंपल, अगर हम यहाँ क्यों लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिए एक जो ये वाली कैंडल बनी हुई है, इसके दो कैंडल, ये जहाँ मेरा ये एरो ये कर्सर है, इसके दो राइट पर भी हैं और दो लेफ्ट साइड पर भी हैं। जस्ट अ मिनट, ये क्या बन गई हमारे पास लोअर लो लेवल, क्यों जहाँ से हमने स्टार्ट किया है प्राइस को वो क्या बन गया लोअर लो। ये कौन सा पेयर है हमारे पास जी? GBP USD। चलिए मैं GBP USD को ही ओपन करता हूँ। ये तो फ्यूचर का 6 भी ओपन है, फ्यूचर में GBP USD 6B को कहते हैं GBP USD, बट ये वॉल्यूम वाले स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए है जस्ट GBP USD। अब ये फॉरेक्स में हम लोगों ने आ जाना है। फॉरेक्स ऊपर मैं लिखा GBP USD और मैं यहाँ से क्या कर रहा सेलेक्ट फॉरेक्स। अब जितने भी फॉरेक्स में GBP USD के हमारे पास ये सामने जो नाम लिखा है ये आ रहे हैं जी ब्रोकर्स आ रहे हैं। ये जितने भी ये ब्रोकर हमें फॉरेक्स के अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं, ये उनके लिस्ट से कहा गया कि ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे ये ब्रोकर्स हैं मौजूद और इनका डेटा ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल है। अगर मैं GBP USD को नहीं लिखता तो जितने भी फॉरेक्स के पेयर्स हैं विद ब्रोकर एंड एवरी डिटेल वो सब कुछ हमारे सामने आ गया है। ये टोटल हमारे पास सब कुछ सामने आ गया। अब हमने यहाँ से जो मतलब GBP USD पे काम कर रहा है तो हम GBP USD को ओपन करेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास GBP USD का चार्ट ओपन हो जाएगा अभी। अब हम इस पे अपने एनालिसिस वो स्टार्ट करने हैं। अच्छा, एनालिसिस हमने कैसे करना है स्टार्ट? वही कि हम लोग सबसे पहले कि हमने इसका ट्रेंड निकालेंगे, ट्रेंड कौन सी साइड का है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवे ट्रेंड है। उसकी मैंने आपको निशानी मैंने बता दी है। भाई काइंडली ऑफ रखें, आपने डिस्टर्बेंस हो रही है। किसी का माइक ऑन है। हेलो, ऐसे तो क्लास का मजा नहीं आएगा, हम लोग अपना लेक्चर। हो गया बंद, आप कंटिन्यू करो। अच्छा जी, करंटली माइक आपने अपने ऑफ नहीं रखना है, क्लास बहुत ज़्यादा होती है डिस्टर्ब। नेक्स्ट किसी का माइक भी ऑन ना हो। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन बगैर वजह कि आपकी माइक ऑन ना हो। आपको अलाउ है क्वेश्चन पे आपने माइक ऑन करना है, इशू नहीं है। अच्छा जी, हम लोग देख रहे थे जी कि हमने इसको स्टार्ट किया था हमने यहाँ से। अब ये जो ये लेवल है जहाँ पर मैंने ये निशान बनाया, ये वाला ये जहाँ पे ये वाली विक है, इस विक के देखने आपने कि राइट पर भी दो कैंडल्स हों और लेफ्ट साइड पर भी दो कैंडल्स हैं। अगर ये राइट पर भी दो हैं और ये लेफ्ट पर भी दो हैं तो ये हमारे पास एक लेवल है। आपने सिंपल क्या करना है, जस्ट आपने इस लेवल के ऊपर अपना एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लेवल क्वालिफाई कर गया है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, आगे हम चलेंगे जी ट्रेंड लाइन। उसके बाद हमने ये ट्रेंड लाइन लगानी है जी, ट्रेंड ये यहाँ से अब हम यहाँ पर आ जाए, क्योंकि इसके बाद यहाँ तक आई है प्राइस। अब ये जो हाई लेवल है इसके साथ आपने ना देखना है कि अब हाईएस्ट पॉइंट जो है बना हुआ ये यहाँ बना है। मैं आपको निशान लगा के दूँ, जस्ट अ मिनट।
जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, ये अब ये वाला लेवल है, ये यहाँ पे आप देखेंगे आपका हाई कौन सा है। आपका जो हाई लेवल आ रहा है, आप देखेंगे उसके राइट पे भी और लेफ्ट पे भी दो कैंडल मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं आपको समझाता हूँ ज़रा इजीली। देखिए ये कैंडल है, ये वाली ये कैंडल, ये इससे हमारे पास सबसे हाईएस्ट और ये कैंडल हाई है। देखिए इसके दो कैंडल राइट पर भी हैं, दो कैंडल लेफ्ट पे भी हैं। ये लेवल हमारे पास क्या कर गया जी, क्वालिफाई कर गया हाई के लिए। ठीक हो गया जी। अब आपका एरो आ गया यहाँ तक, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे लगाएं दोबारा से जी। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई है, यहाँ तक आई है, अब यहाँ से दोबारा गई है, नीचे गई है। अच्छा, नीचे जाकर फिर दोबारा ऊपर आई है। अब ऊपर क्या आई है, और ये जो अब ये लेवल है, इसके दो राइट पर भी हैं, दो लेफ्ट पर भी हैं, आपने एरो लगा देना है। अब नीचे वाला जो ये वाला लेवल है, इसके भी दो राइट पर भी हैं, दो लेफ्ट पे भी आपने एरो लगा दिया। अब आप चले गए ऊपर, ये जो ये कैंडल है, इसके दो राइट पर भी, दो लेफ्ट पर भी एरो हैं, लेकिन अब आपने ये वाला लेवल लिखना है, ये इसके हाँ हैं। ठीक, ओके हो गया, ये लेवल हमारे क्वालिफाई हो गया है। अब हम ये बॉटम, इसी तरह आपने ट्रेंड निकालते रहना है। अब जैसे जैसे ये रूल सेम देखते जाएंगे। अब ये यहाँ पे ये हाई बना है, इसकी एक कैंडल इधर है, दो कैंडल इधर हैं और दो कैंडल ही इधर हैं। उसके बाद ये भी लेवल हमारे पास क्या कर गया जी, क्वालिफाई कर गया हाई के लिए। ठीक हो गया जी, ये देखें ये। उसके बाद ये लो लग रहा है, लेकिन इसके इस पे अब क्या हो रहा है जी, देखिए आप एक कैंडल तो देखें, दो कैंडल इधर, लेकिन दो कैंडल इस साइड पे हमारे हैं। ठीक हो गया जी, लेकिन ये हमने कम से कम 5 कैंडल जरूर बनाना है। उसके बाद हम फिर और ऊपर आ गए। ये हमारा ट्रेंड हो गया मुकम्मल। ये कौन सा अब हमने वो ट्रेंड बना दी, अब ट्रेंड, जिसमें क्या होता है हायर हाई एंड हायर लो। ये सारे जहाँ पे एरो लगा है, ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये फिर हायर हाई हायर लो, ये भी हायर हाई हायर लो, हायर हाई। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी पीछे से और भी हम लोग करते जाए, ठहरे इसी टाइम फ्रेम पे देख ले। चल AUD USD पे आते हैं, किसी और पेयर पे आ जाते हैं। ये आपने चेंज कैसे करना है जी, AUD USD हम यहाँ पे लिखते हैं AUD USD। ये फॉरेक्स में जितने पेयर आ रहे हैं, इन सब पे ट्रेडिंग करनी है आपने। ट्रेडिंग के लिए ये सारे पेयर हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा जी, ये AUD USD का मतलब क्या होता है जी, AUD USD का मतलब क्या है जी। अब ये जो कीमत आ रही होती है, हम ये आ रही है ये हमारे पास, फर्ज करें ये जैसे ये GBP USD आ रहा है, AUD USD, इसी तरह ये जितने भी पेयर आ रहे हैं, ये जो हमारे पास ये कीमत आ रही है, ये किसकी कीमत आ रही है, ये हमारे पास आ रही है जी मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ ठहर। USD PKR, ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ही ना हो। USD PKR, क्योंकि PKR तो अपनी करेंसी है ना, पाकिस्तान की करेंसी है, इसमें आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, USD PKR में क्योंकि ट्रेडिंग कम हो रही होती है, तो इस वजह से ये जो कैंडल्स आ रही हैं हमारे पास, इसमें कोई ख़ास इतनी वो ट्रेडिंग नहीं हो रही। इस वजह से ये कोई एक जैग हरकत है, कोई इसमें ना इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो रहा, इस वजह से ये कैंडल ना ऐसी बन रही है। अच्छा जी, इसका मतलब क्या है जी, अब ये जो ये प्राइस आ रही है, ये आ रही है जी एक पाकिस्तानी करेंसी की प्राइस आ रही है, PKR की प्राइस आ रही है। मतलब यूं है कि हमने एक USD बाय करना है, USD टू PKR है। जो फर्स्ट करेंसी होगी वो क्या होगी जी, हमने एक USD अगर हमने खरीदना है तो हमने कितने पे करने हैं इस टाइम, 277.8, मतलब कि 277.8 रुपीज़ हम देंगे पाकिस्तानी, तो हमारे अकाउंट में $1 आ जाएगा। अगर हमने बाइंग एंड सेलिंग करनी है, उसके लिए हमारे पास एक USD के लिए हमारे पास 277.8 PKR। इसी तरह जितनी भी करेंसी हैं, आप फर्ज करें आप AUD USD आ गया, ये कुछ भी आ गया, आप क्या जो सेकंड करेंसी की वैल्यू आ रही होती है, ये जो प्राइस का सेक्शन होता है यहाँ पे, आपने उतनी करेंसी जो सेकंड वाले की ऑप्शन आ रही है, अब इतने पाकिस्तानी रुपीज़ हम लोग देंगे तो हमें एक $1 मिलेगा। ये एक $1 का रेट आ रहा है। इस तरह वो AUD USD करेंगे तो एक
एक का जो रेट आएगा वो सामने इसी तरह, जैसे ये पाकिस्तानी रुपीज़ का आ रहा है रेट कि उसमें यूएसडी का रेट आएगा। एक हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम लोगों ने लेना है, AUD USD। अच्छा जी, इस तरह अब अगर हमने एक US डॉलर लेना है तो हमने कितने USD पे करने पड़ेंगे, हमें 0.68 इतने हम US डॉलर पे करेंगे तो हमारे पास एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर हम लोग को इतने का मिलेगा। ये रेट तकरीबन हर सेकंड में, हर मिनट में, मतलब इनका ये अपडेट होते रहते हैं, इन्हीं को हमने ट्रेड करना होता है। ये प्राइस 10 पॉइंट मूव करती है, जैसे ये एंड पे लिखा हुआ ना 68039, जब 39 की जगह 49 होगा तो प्राइस ने क्या कर किया जी, 1 पिप हरकत आई है कीमत के अंदर। 10 पॉइंट प्राइस ने मूवमेंट करनी है तो 1 पिप हमारे पास कैलकुलेट होना है कि प्राइस अगर 10 पॉइंट की मूवमेंट देती है तो हमारे पास 1 पिप बनती है कि हमारे पास 1 पिप की मूवमेंट हुई है कीमत के अंदर। 10 पॉइंट्स होंगे और 1 पिप ये हमारी बनेगी। अच्छा जी, हम अपना ट्रेंड निकाल रहे थे जी, अब हम AUD USD के अंदर अपना ट्रेंड निकालने की कोशिश करते हैं। वही सेम रूल आपने अप्लाई करने हैं, कहीं से भी उठा लें आप चार्ट पे, ये नहीं होता कुछ भी कि ये चार्ट आप कहाँ से उठा रहे हैं, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए दिखा। चले मैं आप यहाँ पे एग्जांपल भी आपको ना देखें जी, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया जी, यहाँ से ये क्या हो रही है, यहाँ पे ये सारी क्या है जी, इधर ये रेंज है, ठीक हो गया जी, ये रेंज है। ये यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, अप ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, ये अप ट्रेंड है। यहाँ तक मैं आपको एग्जांपल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के एग्जांपल भी चैनल सामने आ गए। ये हो गया, यहाँ से ये अप ट्रेंड था, उसके बाद ये यहाँ से शुरू हुआ और ये सारा क्या आ गया जी हमारे पास, ये सारा आ गया जी डाउन का ट्रेंड, ठीक हो गया जी। अब इस एक ही चार्ट में आपके पास अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज की एग्जांपल ये सामने आ गए। कोई भी चार्ट आप उठाएंगे आपके सामने एग्जांपल, ढेरों एग्जांपल हैं। ये रेंज मैंने क्यों कहा जी, मल्टीपल टचेज हैं, कोई हायर हाई नहीं है, कोई हायर लो नहीं है, एक ही पॉइंट के ऊपर प्राइस स्टक हो गया है। इस प्राइस के दरमियान में और इसके दरमियान में प्राइस स्टक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता ये हमारे पास क्या है जी, ये रेंज है। जब प्राइस इसको ब्रेक करके उसको रिटेस्ट किया और इसको हाई ब्रेक कर दिया तो ये क्या बन गया हमारे पास, अप ट्रेंड। अच्छा जी, चलें आज का सेशन हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद है कि स्विंग लेवल्स का आपको समझ आ गया होगा, स्विंग लेवल क्या होते हैं। एक बार मैं दोबारा छोटा सा रिपीट करूँ कि ये हमारे पास क्या है जी, हाई लेवल है, इसकी 2 कैंडल राइट पर भी हैं, 2 कैंडल लेफ्ट पर भी हैं। ये क्या हो गया जी हमारे पास, ये स्विंग हाई है। इसी तरह ये स्विंग लो है, इसकी 2 कैंडल, ये जहाँ मैं एरो लगा रही, ये 2 कैंडल राइट पर भी हैं, 2 कैंडल लेफ्ट पर भी हैं। ये इस लाइन की बात करूँ मैं, ये वाला ये लाइन, ठीक हो गई जी। आपने अब अपनी असाइनमेंट करनी है कि यहाँ पर स्विंग हाई और स्विंग लो अपने पास बना के लाने हैं, बल्कि मेरा जो ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है आपकी टीम में, उसके अंदर अपनी असाइनमेंट हर एक ने मुझे भेजनी है। ओके जी, आज का सेशन इधर ही एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।